अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। एक सानू जी हैं, उन्होंने मैसेज किया, खुशी में आंसू निकल आए क्या? सानू खान जी, खुशी में आंसू हाँ कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन अगर पता नहीं मुझे वीडियो में आंसू निकले मेरे या नहीं, लेकिन उस वक्त तो मैं परेशान भी थी और खुश भी थी। चलिए एक खुशखबरी आप लोगों को देती हूँ मैं। खुशखबरी ये है कि उस दिन मैं मैं जब वहाँ पे गई थी जहाँ मैं, अच्छा वो वीडियो जो था मेरा वो ये था कि मैं कहीं गई थी, मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया था। ओके हाँ चलो ठीक है, वो बात खत्म। मैं दूसरी जगह गई थी, वो मेरे बॉस थे जो, उनके घर में गई थी, तो वहाँ पे पर्ची लगा के आई थी। मैंने सोचा मैं पर्ची पे अपना नाम और नंबर लिख कर, और इतनी बड़ी बड़ी 3 पर्चियाँ मैं लगा के आई थी। मैंने सोचा कि इनके घर का जब ड्राइवर निकलेगा, ड्राइवर की गाड़ी है, मैं पहचानती हूँ, बाहर खड़ी थी, उसके गाड़ी में मैंने इतनी बड़ी पर्ची लिखकर अपना नाम अपना नंबर मैंने लिख दिया। मैं रियाद में रहती हूँ, मैं इंडिया से हूँ, ये लिखकर मैंने वो पर्ची लगा दी थी। मैंने सोचा कोई फ़ोन आएगा। एक पड़ोस में ड्राइवर रहता था, उसको भी मैंने देखा था आते जाते, तो मैंने सोचा ये भी ड्राइवर का कमरा है। उसको खटखटाते खटखटाते मैं परेशान हो गई, उस कमरे से गेट से कोई नहीं निकला, तो वहाँ पे भी मैंने इतनी बड़ी पर्ची एक लगा दी थी उसके गेट में। मैंने कहा जब वो लॉक खोलेगा गेट का तो पर्ची ज़रूर देखेगा, मुझे फ़ोन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ से घर चली आई, मैं इंतज़ार करते रही और सोच सोच के मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, सर में इतनी दर्द हो रही थी कि अल्लाह, ये मैंने जो काम किया है, पर्ची लगा के आई हूँ, क्या कोई फ़ोन आएगा मेरे पास तो मैं उनसे बोल दूंगी कि भाई मेरी सर से बात करवा दो जो पड़ोस में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। आज तीसरा दिन था शायद, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया था। आज मैं शाम को 4 बजे फिर गई थी, यहाँ से निकली, यही सड़क पे गई और वहाँ से टैक्सी वाला, मैंने कहा भैया यही मलज में जाना है थोड़ी दूर पे, बोल रहा 20 रियाल। मैंने कहा भाई 20 बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 रियाल ले लो, 10 मिनट का रास्ता है। मैंने उसे बोल दिया अंकल जी, अब वो बड़ा गुस्सा, बोल रहा आप तो पैसे कम नहीं होंगे, तुमने मुझे अंकल जी क्यों कहा? मैंने कहा भाई क्या बताऊँ क्यों कहा? कह रहा मैं क्या तुम्हें बूढ़ा दिख रहा हूँ, तुमने मुझे अंकल कैसे कहा? पहले ये अल्फाज अपने वापस लो। मैंने कहा भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मेरे आप बस मुझे पहुँचा दो वहाँ तक। तो 10 रियाल में मेरी बात हुई। मैंने कहा मेरा बस मैं वहाँ पे जाऊँगी और बस फिर मुझे वापस आना है। तो 10 रियाल में बात हुई, मैं वहाँ गई दोपहर। यहाँ तो सऊदी में इतनी गर्मी होती है कि शाम को 6 बजे तक अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप 20 मिनट भी बाहर नहीं खड़े हो सकते, इतनी गर्मी होती है। लेकिन जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका क्या हाल होगा, चलो छोड़िए। फिर मैं गई थी भाई, टैक्सी से गई, टैक्सी वाले से मैंने कहा 2 मिनट रुकिए मैं आती हूँ। फिर मैं घर से जब गई हूँ तो मेरे पास पेन नहीं था, मैं दुकान गई, दुकान से मैं पेन लेके आई, डायरी का पन्ने 4 पन्नों पे मैंने नाम लिखा, नंबर लिखा। मैंने कहा मुझे सर से बात करनी है, मैं इंडिया से हूँ, मैं सऊदी में रहती हूँ, मुझे सर से, जो सर का नाम था मैंने लिखा। मैंने कहा मुझे जिसको भी ये नंबर मेरा मिले प्लीज़ मुझे फ़ोन करें। ये कह के मैंने 3-4 पन्ने लिखे और मैं फिर टैक्सी से गई। उनके ड्राइवर की गाड़ी खड़ी थी, फिर मैं उन्हीं के ड्राइवर की गाड़ी में वो पन्ना लगा के आई। और एक पड़ोस का जो कमरा था ड्राइवर का, उसके कमरे में, घर पे भी गेट में बाहर मैं एक पन्ना लगा के आई, इतना बड़ा कागज़ कि मुझे ये नंबर जिसको भी मिले प्लीज़ मुझे फ़ोन करें। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं यहाँ आई और मैंने कहा अल्लाह, दुआ मांगी थी कि अल्लाह बस नंबर मिल जाए, किसी तरह से बात हो जाए मेरी। जैसे ही मैं यहाँ आई, मैंने बोरखा उतार के टांगा, तुरंत फ़ोन आ गया। बोल रहा मेरा नाम लिया, टीना बोल रही हो? मैंने कहा हाँ जी, आप कौन? तो बोल रहे मैं वही बोल रहा हूँ जहाँ आप अभी नंबर कागज़ लगा के गई थी। मैंने कहा ओ, मैंने कहा थैंक यू जी, और प्लीज़ मेरी बात सर से करवा दें। आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने नाम बताया। मैंने कहा ओके, प्लीज़ मेरी सर से आप बात करवा दें। तो उसने कहा सर अभी आए थे बीच में, फैमिली के साथ आए और फैमिली के साथ वापस फिर चले गए। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा नंबर दे दें। तो बोला नहीं, नंबर हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते। मैंने कहा ओके, मैं आपकी समस्या को समझती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन सर जब आए या सर का फ़ोन आए तो उन्हें बता ज़रूर दीजिएगा कि कोई टीना का फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं खुश हो गई और मैंने कहा भाई मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ,
8-10 दिन में मैं फिर आपको फ़ोन करूँगी। प्लीज़ एक बार आप मेरी सर से बात करवा दें, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो बोल रहा क्या तुम उनकी रिलेटिव हो? मैंने कहा नहीं, मैं भाई कोई रिलेटिव नहीं हूँ, बस मुझे बहुत ज़रूरी उनसे बात करनी है। तो मैंने नंबर उनका सेव कर लिया, वो जो ड्राइवर उनके घर के हैं उनका नंबर मैंने सेव कर लिया है। बस मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे पास वो सर से मेरी एक बार बात हो जाए, कुछ इम्पोर्टेंट बात उनसे करनी है, बहुत ज़्यादा जॉब के सिलसिले में बात करनी है। काहे की इम्पोर्टेंट, जॉब के सिलसिले में मुझे उनसे बात करनी है। उनके ऑफिस में जॉब के लिए मेरी बात हुई थी, लेकिन मेरे पास उनका नंबर मेरे मोबाइल में था, मैंने मोबाइल रीसेट कर दिया, उनका नंबर मेरे पास से चला गया और मेरा नंबर उनके पास था, मेरा नंबर ब्लॉक हो गया। ये नंबर जो अभी इस वक्त चला रही हूँ ये दूसरा है। तो दोस्तों कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये जो मैं कामयाब हुई हूँ, नंबर मुझे उनका तो नहीं मिला, उनके ड्राइवर का मिल गया है। तो आप समझ लीजिए उनके ड्राइवर का उनका भी नंबर मिल जाएगा। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरी जेब में सिर्फ 100 रियाल थे। 4 दिन पहले जब मैं गई थी वहाँ, सिर्फ 100 रियाल थे मेरे पास और पैसे ख़त्म हो चुके हैं। 100 रियाल मैं तोड़ाया, 60-70 रियाल 60 रियाल मेरा ख़त्म हो गया, 40 रियाल बचा था। अब सिर्फ आज 40 रियाल मेरे पास था, फिर भी मैंने कहा एक कोशिश और कर लेती हूँ। जब मैं वापस आई तो मैंने यही सोचा कि अल्लाह अगर आज कामयाब हो गई, किसी ने फ़ोन कर दिया जिसके हाथ ये नंबर लगेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी आखिरी कोशिश थी। अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगी उधर, शायद दूसरी काम ढूंढना पड़े, दूसरी जॉब ढूंढनी पड़े। लेकिन मुझे फ़ोन आ गया, लेकिन ये मेरी आधी कामयाबी है। अभी पूरी कामयाबी मुझे तब मिलेगी जब सर से मेरी एक बार बात हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मैं कहना चाहूँगी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस एक बार आप कोशिश करें, कामयाबी अल्लाह देता है। मिसाल मैं आपके सामने बैठी हूँ, तजुर्बा मैं सामने बैठी हूँ करके, मिसाल मैं बैठी हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो सानू जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं आप? और बाकी लोगों ने, किसी ने कुछ मैसेज किया है, किसी ने बोला है सऊदी में कहाँ पे रहती हो, किसी ने बोला है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, किसी ने नंबर मुझे अपना फेसबुक पे कमेंट में नंबर दिया है। तो बस इतना ही कहना था। और अभी इस वक्त मेरा जॉब छूट गया है तो मैं पूरा दिन सोती हूँ, पूरी रात जगती हूँ, पूरा दिन सोती हूँ, पूरी रात मोबाइल चलाती हूँ। तो दोस्तों आज मैं खुश हूँ क्योंकि आधी कामयाबी मुझे मिल गई है कि मैं बस उनके ड्राइवर से या किसी पड़ोसी से सोच रही थी बस एक बार मुझसे बात हो जाए, फिर तो उनका नंबर मिल ही जाएगा। तो ड्राइवर से बात हो गई है, बस अब मुझे उनका भी नंबर मिल जाएगा। तो बस आधी कामयाबी मिल गई है, आधी कामयाबी और रह गई है। जब सर से मेरी बात हो जाएगी तो पूरी कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा वहाँ जॉब के लिए मैंने बात की थी। तो दोस्तों बस मेरी यही कहानी थी। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आज मैं इतना परेशान नहीं हूँ जितना उस दिन थी। उस दिन मैं बहुत परेशान थी। तो और बताएं आप लोग दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप क्या काम करते हैं और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टीना हिंदुस्तानी सऊदी वीडियो। प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें और उस पर वीडियो मेरे देखें। और फेसबुक को भी फॉलो करें, लेकिन प्लीज़ कमेंट अच्छे करें, कोई ख़राब कमेंट ना करें प्लीज़, क्योंकि मेरे जानने वाले भी बहुत से वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग गलत कमेंट करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। थैंक यू। ओके, बाय।